हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 10वां क्वेश्चन 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का। तो देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमको उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कॉर्ड क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बिल्कुल डाउट या कंफ्यूज होने की बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है वो देखो। देखो दिया है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो ये जो थोड़ी बहुत हिंदी है ना, आपको लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको इंप्रेशन जमाना है सर पे, जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं। जब भी तो नंबर मिलते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। समकोण है दोस्तों, जो आपको दे रखा, बस एक लाइन पता है आपको दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सबसे पहले हमको एक समकोण ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लो। उससे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप भी बोलोगे हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। देखो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया तो ये वाला जो एंगल होता है, देखो समकोण त्रिभुज की खासियत है कि उसका एक कोण समकोण होगा। तो ये कोण समकोण होगा। देखो नामकरण करना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। नामकरण वेरी इजी है। देखो जो कोण आपको दे रखा है ना समकोण, जैसे क्यू कोण समकोण देखो, तो क्यू को यहां पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद पी और आर आप जिसको चाहो वहां रख दो। देखो पी हमने यहां रख दिया और आर हमने ये रख दिया। आप चाहो तो पी यहां आर यहां, बस ये ध्यान रखना जो क्यू कोड है उसको समकोण के रखना, यही नामकरण है। अब आपको यहां देखो पता चलेगी। अब क्या पता है, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो ये दे रखा। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू कौन सा, पी क्यू ये वाला है। तो ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां आप इसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे। अब देखो दोस्तों, हमको ये इक्वेशन दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इसमें क्या कर, देखो या तो पी आर को एक्स मान लो या क्यू आर को, जो आपको अच्छा लगे उसको एक्स मान लो। देखो हम मान लेते, चलो पी आर को एक्स मान लिया हमने। ये यहां से यहां तक जो भुजा है वो हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर है। कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि नहीं सर हम इसको नहीं मानेंगे। जो आपका आपको जो अच्छा लगे उसको मान लो। ये हमने मान लिया आपको एक्स सेंटीमीटर। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब इस वाली इक्वेशन में हमने पी आर बराबर एक्स मानी है, तो यहां पर एक्स रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। देखो इस वाली इक्वेशन में क्या रख देंगे, एक्स। तो ये क्या हो जाएगी, देखो पी आर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। और समीकरण 1 में करण 1 में पी आर बराबर एक्स रखने पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप समझने। तो देखो एक्स रख दिया हमने पी आर की जगह, प्लस क्यू आर बराबर 25। अब देखो अगर हम यहां से क्यू आर का मान निकालना चाहें तो एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस की है, ये इधर माइनस की पहुंच जाएगी। तो क्यू आर का भी मान हमारा निकल के आ गया। वेरी सिंपल। तो देखो क्यू आर कितना आ गया दोस्तों, कंफ्यूज मत हो, सिंपल कर दूंगा क्वेश्चन को। आप भी बोलोगे हाँ भाई बहुत अच्छे समझ में आया है, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। तो 25 माइनस एक्स आ गया। यहां तक अगर किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसके बाद। देखो इतना आ गया। इतना करने के बाद जो हम पहले करते हैं उसी को त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और वहां से हमको एक्स का मान फाइंड आउट हो जाएगा। उससे हमें ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजा प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो अब करना क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। देखो दोस्तों, वीडियो लॉन्ग इसलिए हो जाती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज बता के चलता हूँ। बाकी आप एक बार समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली बहुत कम समय में कर दोगे। समझाने की वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाती है प्रमेय से। तो देखो प्रमेय क्या थी, अगर आपको नहीं पता तो एक वर्ड ध्यान रखो मेरे प्यारे दोस्तों, कला। क्या ध्यान रखोगे, कला। कला को ध्यान रखते ही इसमें बराबर का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन लगाओ और इन तीनों का स्क्वायर कर दो। यही हमारी बहुत इजी ट्रिक है। क्या है, कला। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के योग के। ये के क्या है, यहाँ कर्ण है दोस्तों। आपको प्रत्येक वर्ड समझाऊंगा, प्रत्येक चीज समझाऊंगा। वीडियो इसीलिए लॉन्ग हो जाती है, बट एक बार समझ गए तो भूलोगे नहीं, ये मेरा पक्का दावा है। तो एल लंब है और ए आधार है, आधार का स्क्वायर। अब इस वाले त्रिभुज में दोस्तों देखो कर्ण क्या है, पी आर। कर्ण है आपकी पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। समझ में है ना। देखो कर्ण हमारा पी आर है, आपको पता है समकोण के सम्मुख वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और न्यून कोण ये जो पी है इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है। बस इतना ही तो क्लियर हुआ। देखो इस वाले त्रिभुज में पी आर आपकी कर्ण हो गई, पी क्यू आपकी आधार हो गई पी क्यू, और लंब क्यू आर हो गई। अब बस जिस जिसका मान पता है उसको पुटअप कर दो, बस यहाँ करना कुछ नहीं। देखो पी आर का मान कितना है, पी आर एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, समझे दोस्तों, बराबर। उसके बाद क्यू आर, तो देखो क्यू आर कितना, 25 माइनस एक्स। तो बस आपको यहाँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर है, प्लस जो आपको पी क्यू दे रखा है 5, पी क्यू यहाँ 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। यहां से आप किसका मान निकाल लोगे दोस्तों, एक्स का। बिल्कुल इजी वे में एक्स का मान निकाल लोगे। देखो एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम किसी को, इस वाले जो ये कोष्टक है इसको किस वाले फॉर्मूले से खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको एक बार बताता हूं क्या होता है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है, मैं एक एक बात बताता हूं आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस वाले फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे। देखो पहला जो टर्म होगा वो हमारा होगा a, और जो दूसरा पद होता है वो होता है हमारा b। यहां कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। तो a क्या है, 25, तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर b स्क्वायर, तो b क्या है हमारा x स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर माइनस का साइन है माइनस 2, और a क्या है हमारा 25 दोस्तों, 25 गुणा b क्या है हमारा x। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। फिर प्लस का साइन लग रहा है, प्लस के 25 या 5 का स्क्वायर 25 होता है। बताओ दोस्तों आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स स्क्वायर बराबर देखो 25 का स्क्वायर दोस्तों मैंने आपको बताया है, वैसे तो याद रखते हैं। इजी ट्रिक क्या बताई थी वो देखो एक बार मैं यहाँ शॉर्टली बता देता हूं। प्लस का साइन बना के ये जो वर्ग है इसका वर्ग कर दो, और इस वाली संख्या का भी वर्ग कर दो। तो देखो 5 का 25 होता है, 2 का ये होता है 4 वर्ग। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। एक स्थान ये एक डिजिट छोड़ के उसको 20 को लिख दो, और ये 5 ऐड कर दो 2, और ये 625। ये प्रत्येक 2 डिजिट के नंबर पर ट्रिक अप्लाई होगी। तो ये हो गया आपका देखो 625, है ना। बिल्कुल ट्रिक व्रिक सब कुछ बताऊंगा मैं, कोई टेंशन ही मत लो। एक बार लिंक हो जाओगे मेरे चैनल से तो फिर कहीं ट्यूशन कोचिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। देखो 25 दूनी 50, और ये हो गया आपका 50x प्लस के 25। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको दोस्तों करना क्या है, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे इधर साइड। तो एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस के 50x हो जाएगा। पक्षांतर कर लिया। अब यहां पर देखो एक तो बच गया 625, वो 625 प्लस 25 ये, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ये मेरा मानना है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो एक प्लस का एक माइनस का, यहां बच के आपके 50x बराबर 625, और 50 650 होते हैं दोस्तों। अब देखो x बराबर आपका यहां से क्या निकल के आया, 650, और ये बट्टे में आ जाएगा आपका 50। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो शून्य से शून्य काट देते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5, एक बच जाता 15, तो 5 दिया 15, तो x निकल के आ गया दोस्तों आपको
13 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इस त्रिभुज को एक बार यहां बना लेता हूं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड ना हो। देखो सेम इसी त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं जिससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो पी क्यू आपको निकल के, अभी एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करने से पहले एक काम ये कर लेते हैं। अब इस x का मान दोस्तों इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण का नंबर दे देते हैं 2, समीकरण में 2 में रख के क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यू आर का मान निकाल लेंगे यहां से। तो देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 13 रखने पर एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा दोस्तों आपको। तो ये देखो हमारा समीकरण 2 क्या है, क्यू आर बराबर 25 माइनस के एक्स, क्यू आर बराबर 25 माइनस के एक्स। अब यहां बस हमको मान ही तो रखना, करना कुछ नहीं है, बस ये स्टेप स्टेप समझते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, आपको मेरा दावा है कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है ही नहीं। तो देखो ये क्यू आर निकल के आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब बोलो आपको किसी को कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप बसंते को समझ से जाओ। अब यहाँ पर उसी वाले त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार यहाँ, कि बिल्कुल हमें कोई दिक्कत ना हो मान निकालने में। देखो सेम वही नाम देंगे, पी ये है, क्यू ये है दोस्तों, और आर ये वाला पॉइंट है। अब देखो दोस्तों पी क्यू आपको 5 दे रखा है, यहां ड्रॉ कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्यू आर, क्यू आर निकल के आया आपका 12 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। अभी आपके सामने निकाला है। और देखो ये जो पी आर है, पी आर क्या थी? एक्स, और एक्स का मान आया 13। ये वाली भुजा हमको निकल के आ गई 13 सेंटीमीटर। दोस्तों बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब ये हमने यहां ड्रॉ कर लिया, इससे हमें फायदा क्या हो गया? अब हमको मान यहीं से देखने हैं बस, बाकी यहां से देखते कोई कंफ्यूज होता है, अब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, अब हमें निकालना है, उस तरफ चलते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले हम साइन पी का मान निकालेंगे। यहां पर क्या करेंगे? साइन पी, साइन पी। अच्छा दोस्तों इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, लाल बट्टे कक्का। क्या बताई थी? देखो यहां लिख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का। ये बहुत यूजफुल ट्रिक है। देखो साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, यहां से पता चलती है। देखो साइन स्टार्ट यहां से कहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुशेक। तो साइन किनका होता है? लंब एल बट्टे के का। किसका होता है दोस्तों? एल बट्टे के। और एल आपकी होती है दोस्तों लंब, और के होती है दोस्तों आपकी कर्ण। और इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सी है? देखो दोस्तों क्यू आर। कौन सी भुजा है? पी एंगल के लिए। देखो इस वाले एंगल के, पी एंगल के लिए ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आधा और ये कर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री के सम्मुख वाली कर्ण होती है। तो देखो लंब कौन सी हो जाएगी? क्यू आर बट्टे पी आर आपकी हो जाएगी कर्ण। इस प्रकार हमारा साइन पी का मान फाइंड आउट हो गया दोस्तों। एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा दूंगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्यू आर कितना है? 12, तो 12 रख दो, और पी आर आपका 13। ये इस प्रकार साइन पी का मान फाइंड आउट हो गया। हो गया ना? अब देखो इसी प्रकार हम कॉस पी का भी निकाल लेंगे, बस पेशेंस रखो। देखो लॉन्ग वीडियो इसलिए हो जाती है कि मैं आपको समझाता हूं, अगर आप एक बार समझ लोगे तो बहुत कम समय में कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो कॉस पी वही ट्रिक से, लाल बट्टे कक्का से क्या होगा? ए बट्टे के। देखो साइन कॉस तो ए बट्टे के होगा, बस यहाँ ए बट्टे के। और ए आपको जानते हो आधार है, मैंने बहुत अच्छा समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने त्रिकोणोमेट्री का, तो वहां से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर किसी छात्र ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देखो इस वाले त्रिभुज में आधार कौन सी है? पी क्यू। इस वाले त्रिभुज में पी क्यू आधार है, तो ये होगी आपकी पी क्यू। और कर्ण कौन सी है? पी आर। तो ये दोस्तों आपकी होगी पी आर। और इस प्रकार दोस्तों कॉस पी का भी मान निकल के आ गया। तो कॉस पी बराबर क्या आया है दोस्तों? पी क्यू आपको दे रखी है 5, तो 5, और पी आर आपको दे रखी है 13, तो 13। इस प्रकार दोस्तों कॉस पी का भी मान निकल के आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो टेन पी का भी मान इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो देखो टेन पी का मान कैसे निकालोगे दोस्तों? वही अब तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टेन कहां से? लंब बट्टे आधार, एल बट्टे ये है ना ट्रिक से हमारी, तो एल हमारी लंब होती है और ए हमारी आधार होती है दोस्तों। क्या होती है? आधार। और इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सी है? क्यू आर।
और आधार कौन सी है आपकी पी क्यू। कंफ्यूज कोई नहीं होगा और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आया ना समझ में? ये मैंने बोला है, बस देखो वीडियो इसीलिए लॉन्ग हो जाती है कि मैं आपको समझाता हूं, वरना आप एक बार समझ गए तो इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगाओगे ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, कहने का मतलब मैंने जो समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन छात्रों तक भी पहुंचे जो इस बार 9th क्लास में हैं और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी लाता रहता हूं जिससे कि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।